हेलो दोस्तों, करेक्ट अपने एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो अब तक की क्लासें हुई उनके अंदर थ्योरीज़ देखी है। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, अगर इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो प्रूफ में मानते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? √5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम a/b के रूप में लिखते हैं, a/b लिखते हैं। तो और a एंड b किस में से होगा? ये सभी किस में से? z में से आएगा। और b नॉट इक्वल टू 0, b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। और तथा a और b का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी a और b का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ये a एंड b क्या है? सहभाज्य संख्या है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a एंड b सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब भी यही होता है कि इनमें एक के अलावा दूसरा, वन के अलावा कोई दूसरा इसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये a और b के सहभाज्य संख्या हमने मान लिया। अब हम अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको और सॉल्व करते हैं। तो b√5 इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है, a लिखा जा सकता है। अगर हम इसको और अच्छे से लिखे तो a इक्वल टू √5 यहाँ लिखा जा सकता है, √5 b लिख सकते हैं इसको। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ वर्क करते हैं इसका। एक मिनट, इसका a√5 दोनों तरफ वर्क करने पर इसको लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसका दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इसका क्या लिखें? a² इक्वल टू b² लिखा जा सकता है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 5 अतः इसको हम इक्वेशन, ये जो हमने माना इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड देते हैं। तो अतः इक्वेशन सेकंड से 5 a² को विभाजित करता है, अगर 5 a² को विभाजित करता है तो हमारे पास प्रमेय 1.3 है। तो इसमें क्या बोलता है? pa² को, यानी कोई संख्या वर्ग को विभाजित करती है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, pa को भी पूर्ण विभाजित करेगा। तो अब हम यहाँ ये उस थ्योरम का यूज करते हुए प्रमेय 1.3 से 5 a को भी विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा। अगर 5 a को विभाजित करता है तो 5 को, इसको हम a को क्या लिख सकते हैं? 5c लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर ये उसका गुणनखंड है तो इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। जैसे कि किसी भी संख्या 5 का गुणनखंड है तो वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। मतलब यहाँ 5 × 1 है, यहाँ 5 × 2 है और यहाँ 5 × 3 है। तो यहाँ ये c के मान है और 5 तो फिक्स हो गया और यहाँ c के मान चेंज हो रहे हैं। तो यह वैसे ही सेम यहाँ a को हम क्या लिख सकते हैं? 5c लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ इक्वेशन 3 दे दे इसको नाम। अब इक्वेशन 5 के अंदर a का मान क्या है? √b है और यहाँ क्या है? 5c। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से ये लिखा जा सकता है कि ये √5b इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। अब फिर से हम दोनों तरफ वर्क करते हैं, इसका भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हमने वर्ग किया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5b² लिख सकते हैं और इसको 25c²। अब क्या करते हैं? 5 का दोनों तरफ भाग देने पर, 5 का
दोनों तरफ भाग देने पर, अगर हम 5 का दोनों तरफ भाग देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ b² हो जाएगा और यहाँ 5c² हो जाएगा। अब हम जैसे कि हमने यहाँ यूज किया था वही थ्योरम हमें इसके अंदर वापस से लिखनी है, तो मैं ऊपर से मिटा देता हूँ एक बार, जो आपको अच्छे से लिख के समझा सकूँ। अब देखो आपने यहाँ b² को, अब मतलब इसका क्या लिख सकते हैं, 5b² को विभाजित करता है, विभाजित 5b² को विभाजित करता है। अगर 5b² को विभाजित करता है तो पर में 1.3 की से क्या लिख सकते हैं, 5b को भी विभाजित करेगा। अगर ये 5a को भी विभाजित कर रहा है, b को भी विभाजित कर रहा है, मतलब क्या हो गया, अतः 5a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। 5 क्या हो गया, a और b का क्या हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है। क्योंकि हमने कथन में क्या माना था, यानी जो लिखा देखो, a और b का एक के अलावा कोई बेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, a और b क्या सहभाजित, और यहाँ 5 क्या आ रहा है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। अगर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया मतलब ये 5 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब जो हमने माना था वो गलत है, विरोधाभास आ गया। विरोधाभास आ गया मतलब विरोधाभास से आते √5 क्या हो जाएगी, √5 को क्या लिख सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या है। जो विरोधाभास प्रकट होने का रीजन था वो क्या है कि हमने इसको परिमेय संख्या माना, ये क्या है, जबकि एक अपरिमेय संख्या है। ये उसका प्रूफ हो जाएगा। हमने जो √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था वो कैसे सिद्ध किया कि सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अब परिमेय संख्या को क्या लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखेंगे तो p एंड q किस में से आएगा, z पूर्णांक संख्याओं में से आएगा, और q क्या होगा, q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो √5 = p/q। अगर यहाँ से p = क्या आ जाएगा, √5 × q आ जाएगा, दोनों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, p² = 5q²। तो यहाँ से मतलब क्या हो गया कि 5 p² को विभाजित करता है, तो पर में 1.3 का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं कि 5 p को भी विभाजित करेगा। तो अब हम ऐसे यहाँ से p को क्या लिख सकते हैं कि जो हमने p या ab हमने a और a/b माना है, तो हम उसको a/b से मान लें कि अब √5 b है, किसका मान था, ये a का मान है। तो यहाँ से अपने पास इसको √5 a का मान क्या आ गया, 5c मान लिया हमने। अब 5c की इक्वल टू यहाँ से √b = 5c, 5c का फिर से वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b² = 5c² आ गया। अब यहाँ से फिर से लिखेंगे कि वही थ्योरम वाला कथन कि अगर 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, मतलब 5 a और b का क्या आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। अगर 5 a एंड b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हमने क्या माना था कि 5 एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यहाँ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और निकल के आ गया। जो विरोधाभास प्रकट होता है, हमने जो माना वो क्या है, हमने जो भी माना था वो विरोधाभास प्रकट होता है, हमने जो माना था वो गलत है। √5 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे इसे भी हम सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि 3 + √2 √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या मान के चलते हैं, इसको परिमेय संख्या है। इसे क्या लिख सकते हैं, विरोधाभक्ति विधि भी लिख सकते हैं कि विरोधाभक्ति विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ हमने मान लिया है 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 + 2 √5 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब p/q में लिखेंगे तो p एंड q क्या होगा, ये z में से होगा, और q0 = 0 होगा। ये परिमेय संख्या का कथन हमने लिख दिया।
अब यहाँ से हम इसको देखो और सॉल्व करते हैं, तो अगर यहाँ 2 प्लस √5 इक्वल टू यहाँ से 3 को इधर भेज देते हैं तो 3 क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, p-q/3 लिखा जा सकता है। अब यहाँ अगर हम इसको जो 2 है 2 को इधर भेज दें तब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू लिखा जा सकता है p-3/q और ये अपॉन में 2 आ जाएगा, इसका मान 2 आ गया। अब यहाँ से देखो कि p-q सिंस यानी हम जानते हैं कि p/q व 3 क्या है, p/q 3 व 2 एक परिमेय संख्या है। p/q भी एक परिमेय संख्या, 3 भी एक परिमेय संख्या और 2 भी एक परिमेय संख्या है। अब देखो हमने यहाँ लिख रखा है परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या आती है, परिमेय संख्या आती है। तो मतलब p/q माइनस 3 करेंगे तो ये क्या एक परिमेय संख्या आएगी। अब परिमेय संख्या बट्टा परिमेय संख्या भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसलिए p/q माइनस 3/2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। अगर ये एक परिमेय संख्या है, अगर ये एक क्या है, ये पूरी क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ से ये किसके बराबर, √2 के बराबर, √5 के बराबर है। तो लिख सकते हैं आते √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या एक असत्य है, जो कि असत्य है, जो कि एक असत्य। क्यों असत्य क्यों है कि √5 को हमें पता है कि एक परिमेय संख्या है, और जबकि यहाँ क्या निकल के आ रहा है कि परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं अतः ये विरोधाभास क्यों प्रकट हुआ, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः 3 प्लस ये 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या आ जाएगी, एक अपरिमेय संख्या आ जाएगी। तो जैसे कि हमने इसको भी कैसे सोल्व किया कि पहले तो हमें क्या 3 + 2√5 को क्या बताना है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसके अपोजिट मान के चलते हैं कि 3 + 2√5 क्या है कि परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम p/q के रूप में इसको सोल्व करते हैं तो हम √5 का मान क्या आ जाएगा, p/q माइनस 3/2 आता है। तो अब परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या करो तो भी परिमेय संख्या आएगी, परिमेय संख्या बटा परिमेय संख्या करो तब भी परिमेय संख्या आएगी। मतलब यहाँ से ओवरऑल की पूरी संख्या क्या आ जाए, परिमेय संख्या। तो √2 भी एक क्या आ रही, परिमेय संख्या आ रही, √5 भी। अगर √5 एक परिमेय संख्या हमें पता है, जबकि यहाँ क्या निकल रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है जो कि एक असत्य है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो कि विरोधाभास सत्य 3 + 2√5 क्या आ जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही आप कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर एग्जाम में के अंदर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें नंबर्स में चेंजिंग आए तो आप कोई भी तनाव न लेते हुए इसी विधि को अप्लाई करते हुए बस नंबर को चेंज करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें पहला तो दे रखा है 1/√2 को अपरिमेय संख्या, दूसरा 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तीसरा दे रखा है 6 + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसके अंदर मैं आपको 2 बता देता हूँ, थर्ड आपको खुद को सोल्व करना है, क्योंकि हमने ये नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन 3 + 2√5 को हमने अपरिमेय संख्या प्रूफ किया। वे सेम सिमिलरली प्रोसेस आपको इस थर्ड के अंदर आपको लगानी है, आप उसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दोगे। तो मैं आपको 2 ये पहला और दूसरा आपको अच्छे से बता देता हूं। तो देखते हैं कि जैसे कि 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सिमिलरली वही प्रोसेस हम विरोधाभास पद्धति से विधि से हम इसको सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना 1/√2 भी 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम इसको अपोजिट लेके चलते हैं कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो सिमिलरली वही प्रोसेस के 1/√2 को क्या लिखा जा सकता है, p/q
Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब P और Q किस में से होंगे, Z में से आएंगे, और Q कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है। ये परिमेय संख्या का कथन है जो कि हमने लिख लिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से Q को अगर हम इधर भेज दें और √2 को यहाँ से भेज दें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, P√2 लिखा जा सकता है। अब हम दोनों तरफ इसका वर्ग करते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में किया है। दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका दोनों तरफ वर्ग किया तो वर्ग करेंगे तो Q² आ जाएगा, इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 2P² लिखा जा सकता है। हम इस इक्वेशन को 1 नंबर नाम देते हैं और इसको 2 नंबर नाम देते हैं। तो Q² इक्वल टू 2P²। अब यहाँ से क्या कहा जा सकता है कि 2 सिंस 2 Q² को विभाजित करता है, Q² को विभाजित करता है, तो परिमेय 1.3 से क्या लिख सकते हैं कि 2 Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। ऐसा हम लिख सकते हैं कि 2 Q² को विभाजित करता है तो परिमेय 1.3 के कथन से 2 Q को भी विभाजित करेगा। अगर 2 Q को भी विभाजित करता है तो हम Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2A लिखा जा सकता है। Q को 2A लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको इक्वेशन 3 नंबर नाम दे देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और 3 से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से क्या लिखा जा सकता है कि P√2 इक्वल टू 2A लिखा जा सकता है। अब फिर से दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किया हमने, दोनों तरफ वर्ग किया तो फिर से ये तो क्या आ जाएगा, 2P² आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 4A² आ जाएगा। अब इसको और सोल्व करेंगे, 2 का दोनों तरफ भाग दे देंगे तो यहाँ तो क्या आएगा, P² इक्वल टू 2A² आ जाएगा। अब इसको हम इसी प्रकार जैसे ये इसके अंदर कहा था कि अगर 2Q² को विभाजित करता है तो 2Q को भी विभाजित करेगा, यहाँ भी अगर 2P² को विभाजित करता है तो 2 किसको विभाजित करेगा, P को विभाजित करेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर सिंस 2P² को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा। कोष्टक में हम लिख देंगे विभाजित करेगा। कोष्टक में क्या लेंगे, परिमेय 1.3 का यूज करते हुए ये लिख दिया। अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये भी लाइन मिटा देता हूँ मैं, कि P एंड Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने क्या माना था कि P और Q का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ क्या आ गया, 2P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि विरोधाभास है। ये क्या आ गया, विरोधाभास है। अतः हमने जो माना था वह गलत है। √, ये क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आ जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा। अब हम ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 7√5 दे रखा है। अब 7√5 को भी सेम सिमिलरली प्रोसेस से मैं आपको बता देता हूँ इसका भी सॉल्यूशन। तो अब हम देखते हैं कि 7√5 को देखते हैं। तो 7√5 को देखते हैं, मान लेते हैं, माना फिर से हम यही मानेंगे 7√5
एक परिमेय संख्या, अपोजिट मान के चलना है ना, परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है तो 7√5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखेंगे तो p q किस में से, z में से आएगा, q नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ p और q ज़्यादा यूज करने का मतलब क्या है कि आप लोगों को ये याद हो जाए और आप इसको डायरेक्टली, आपको और कुछ सोचना ना पड़े कि इसे क्या मानूं, तो इसलिए p और q मानना ज़्यादा इजी रहता है। आप कुछ भी मान के कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको एक ही क्वेश्चन बार बार एक ही तरीके से करते हो तो वो क्वेश्चन आपको माइंड में याद हो जाता है, इसलिए आपको एग्जाम्स में करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको p और q यूज कर रहा हूँ। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ देखो √5 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, p/7 क्यों लिख सकते हैं। यहाँ देखो 7 एक परिमेय संख्या है, p/q भी एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस p/7 q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या आ जाएगा, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो √5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, वो तो आपको भी पता है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। ये क्या है, विरोधाभास है। √5 एक परिमेय संख्या हमें पता है, और हम यहाँ क्या निकल गया है, परिमेय संख्या जो विरोधाभास है, अतः क्या आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं अतः हमने जो माना वो गलत है, हमने जो माना वो गलत है। और यहाँ क्या लिखते हैं, √5 एक 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप इजीली इन क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हो कि कौन सी संख्या अपरिमेय, कौन सी संख्या परिमेय है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चंस में आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे से।